डू यू नो, भारत में बहुत सारे रीजन्स में बैंक्स लोन नहीं देते और अगर देते भी हैं तो वो काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है पुअर क्रेडिट स्कोर, जिसे सिबिल स्कोर भी कहा जाता है। बैंक हमेशा लोन देने से पहले सामने वाले इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। अगर उसका क्रेडिट स्कोर सही है तो बैंक उसको इजीली लोन सैंक्शन कर देता है, बट अगर उसका क्रेडिट स्कोर खराब है तो उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड मोस्टली लोगों की यही परेशानी है कि उनके लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर क्रेडिट हिस्ट्री। बट अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप ये बहुत आसानी से सीख जाओगे कि आपको अपने सिबिल स्कोर को कैसे मेंटेन रखना है और आपका जो भी सपना है, जैसे कि घर लेना, गाड़ी लेना या फोन लेना, आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो आपके हर लोन का, हर डिफॉल्ट का लेखा जोखा रख रही है। जिस भी बैंक से, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कभी लोन लिया हो या आपने कोई लोन पर डिफॉल्ट किया हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर ना करी हो, उन सब का हिसाब सिबिल वालों के पास होता है। और हर बैंक को ये कंपलसरी है कि जब वो कोई लोन सैंक्शन करते हैं, चाहे वो कंपनी का हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो या इंडिविजुअल का, उन्हें सिबिल में देखना होता है कि इस कंपनी ने, इसके डायरेक्टर्स ने, उसके पार्टनर्स ने या इस इंडिविजुअल ने आज तक कितने लोन ले रखे हैं, उनमें कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं। वो सारा हिसाब बैंक्स को सिबिल से लेना होता है। अब आपको सिबिल के बारे में तो पता चल चुका है, बट आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपको लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। सिबिल आपको एक स्कोर देता है जो 300 से 900 पॉइंट्स के बीच में हो, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका स्कोर किस कैटेगरी में फॉल करता है, पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। अगर आपका स्कोर 300 से 550 है तो वो पुअर स्कोर माना जाता है, 550 से 650 एवरेज, 650 से 750 गुड और 750 से 900 एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है। आपके हिसाब से आपका सिबिल स्कोर कितना होगा? फटाफट हमें कमेंट करके बताइए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जितना ज्यादा सिबिल स्कोर, उतने ही आसानी से लोन अप्रूव होने के चांसेस और इंटरेस्ट रेट भी बिल्कुल कम। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका क्रेडिट स्कोर 800 से ज्यादा हो। एंड ट्रस्ट में, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 5 ऐसी टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर लें तो अगले 3 महीने में आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर होगा ही होगा। टिप नंबर 1, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपकी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का परसेंटेज होता है जो आप यूज करते हैं। ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने का एक बहुत बड़ा एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख है। अगर आप कंसिस्टेंटली 50,000 स्पेंड कर देते हैं और 50,000 का बैलेंस रखते हैं अपने कार्ड में, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा 50%। अब ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन एवरेज में 30% होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये आपका सिबिल स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें ताकि आपका एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन रहे। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप अपने बैंक में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर दें, या फिर आप न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप जो क्रेडिट कार्ड लें उसमें ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्जेस ना हो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर ध्यान देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट को कितनी समझदारी से हैंडल करते हैं। ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन बताता है कि आप ज्यादा तक क्रेडिट पर डिपेंड कर रहे हैं, जिससे लेंडर ये सोचेगा कि ये तो हमेशा क्रेडिट पर ही डिपेंड रहता है, तो इसको लोन देना ठीक नहीं है। जबकि कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होना यानी कि आप क्रेडिट को कंट्रोल में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 पर, पे लोन EMIs ऑन टाइम। अगर आपने कोई लोन लिया है, जैसे कि घर का लोन या कार लोन, तो उसकी EMI को समय पर भरें। कभी भी EMI रीपे करने में देरी ना करें। टाइम पर EMI रीपेमेंट करने से आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है। आप अपने बैंक के साथ ऑटो डेबिट फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं, जिससे आपकी EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगी। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपने अपनी क्रेडिट की पेमेंट 6 महीने तक नहीं करी तो अगले 6 साल तक आपको लोन नहीं मिलेगा और आपका सिबिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो ये गलती आप भूल के भी मत करना। टिप नंबर 3, डू नॉट डिग्रेड योर क्रेडिट हिस्ट्री। मान लीजिए आपने आज से 5 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड बनवाया और आप उसे अच्छे से यूज कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं, पर आप एक नया क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और सोचते हैं कि चल यार पुराना वाला क्रेडिट कार्ड अब ज्यादा कुछ काम का तो है नहीं, इसको बंद करवा देते हैं। अगर उसके बहुत ज्यादा एनुअल चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है तो मेरी मानिए इसे बंद मत करवाइए। अब उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री बनी है उस पुराने क्रेडिट कार्ड की वजह से वो जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा होगा। अब मान लीजिए आपने अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया, तो जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपके पुराने क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री तो दिखेगी ही नहीं और न्यू कार्ड की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, जिसकी वजह से बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है। तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है तो उससे आपका सिबिल स्कोर क्रिएट होता है और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री से सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। टिप नंबर 4, ऑप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स। जब भी हम क्रेडिट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्रेडिट कार्ड की तस्वीर, राइट? लेकिन क्रेडिट भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और हमें उन सभी टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। लोन और क्रेडिट कार्ड के अलावा आप दूसरे टाइप के क्रेडिट ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रेडिट ऑप्शंस हैं जैसे कि सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जहां पर आपको अपना कोई एसेट जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड या व्हीकल गिरवी रखना होता है। आप इस तरह के लोन्स के लिए गारंटी प्रोवाइड करते हैं जो लेंडर को एश्योरेंस देता है कि आप लोन टाइम पर वापस कर देंगे। अगर आप लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो लेंडर आपके एसेट को सीज भी कर सकता है। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जहां पर कोई गारंटी नहीं देनी होती, कुछ गिरवी नहीं रखना होता। ये लोन्स यूजुअली स्मॉल अमाउंट्स के लिए होते हैं जैसे कि पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स और मेडिकल लोन्स। लेंडर्स इस तरह के लोन्स प्रोवाइड करने से पहले एप्लीकेंट की क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेइंग कैपेसिटी को इवैल्यूएट करते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन्स वो होते हैं जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लोन ले सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट के हिसाब से लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट कार्ड्स लोन्स यूजुअली हाई होते हैं और आपको लोन अमाउंट को स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर ही रिपे करना होता है। याद रखिए इन सभी क्रेडिट ऑप्शंस में भी आपको लोन अमाउंट को समय पर वापस करना होता है, अदरवाइज आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। टिप नंबर 5, डोंट अप्लाई फॉर रैंडम क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लोन्स की जरूरत भी नहीं होती और वो लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि चलो ये हमारे पास लोन सैंक्शन होके आ जाएगा। अगर आपको जरूरत है भी लोन की तो 10 जगह क्यों अप्लाई करना? क्या आपको पता है जितनी बार भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं उतनी बार आपका सिबिल स्कोर फेच होता है और जितनी बार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बार क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट किया जाता है कि इस इंसान ने इतनी बार लोन के लिए अप्लाई किया है। अब फॉर सपोज आपने 10 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जिसमें से आपके कुछ रिजेक्ट भी हो जाएंगे और कुछ अप्रूव हो जाएंगे, पर अल्टीमेटली आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स के लिए अननेसेसरीली अप्लाई मत कीजिए जब आपको उसकी जरूरत ही नहीं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। मैंने आपको इस वीडियो में जितनी भी टिप्स दी हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके लिए एकदम सही इन्फॉर्मेशन लाने में, रिसर्च करने में और उसे सही तरीके से प्रेजेंट करने में सच में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपको लगता है कि सिबिल स्कोर को इस तरीके से भी इम्प्रूव किया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सो डैट उससे किसी और की भी हेल्प हो सके। और हाँ, बिफोर यू लीव आई हैव समथिंग टू शेयर। व्हाट इफ आपका सिबिल स्कोर तो सही है और आप सोच रहे हैं कि आपको बड़े से बड़ा लोन भी इजीली मिल पाएगा जैसे कि होम लोन, पर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका लोन सिबिल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो रहा है। सो राइट वाली वीडियो जरूर देखिए और उन सभी गलतियों से बचें जो आपके होम लोन के सपने को खत्म कर सकती है। सो सी यू अगेन, बाय बाय।